पाकिस्तान आर्मी चीफ को क्यों कहना पड़ा हम हिंदू नहीं हैं? मुनीर को 78 साल बाद टू नेशन थ्योरी फिर से क्यों एक्सप्लेन करनी पड़ी? बाबा बागेश्वर धाम का करारा जवाब, कहा ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं, अब तो टू की जगह वन नेशन होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 13 से 16 अप्रैल तक विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों का एक सम्मेलन हुआ। ये कार्यक्रम पाकिस्तान के शीर्ष पदों पर बैठे सभी लोगों ने संबोधित किया। इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का भी संबोधन हुआ। पाक आर्मी चीफ व्यावहारिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पद है, क्योंकि वहां का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहने को ऊंचे हैं। वास्तव में ये दोनों आर्मी चीफ के प्यादे भर होते हैं। वहां का आर्मी चीफ जो कहता है वो पाकिस्तान की नब्ज होती है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद के कार्यक्रम में पाकिस्तान की मौजूदा नब्ज सामने आ गई। ये नब्ज बता रही है कि पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि देश के रूप में पाकिस्तान टूटने वाला है। उसे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुस्लिम हिंदू धर्म अपना सकते हैं। वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्पीच में कैसे इन सब के अलावा भी कई अहम चीजें नजर आईं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे जिस समय मुनीर इस्लामाबाद में बोल रहा था, उसी समय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के विचारों को बुरी तरह से फेल कर दिया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पाक आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद के कार्यक्रम में जो कहा, पहले उसे बताते हैं। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा, हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपराएं, सोच और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की नींव रखी। आप अपने मुल्क से मोहब्बत दिखा रहे हैं, पैसे भेजकर, निवेश करके। ये मत भूलिए कि आप एक सुपीरियर आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में केवल 2 रियासतें अल्लाह ने कलमे की बुनियाद पर बनाई हैं, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। अल्लाह ने 1300 साल के बाद पाकिस्तान बनाया है और कश्मीर पाकिस्तान की शिरगर्द नस है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की एक एक बात कैसे पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की बड़ी घबराहट को दिखा रही है। सबसे पहले मुनीर कह रहे हैं कि हम हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा? 78 साल से पाकिस्तान का हर मुसलमान भारत और हिंदुओं से अदावत रखता चला आ रहा है। क्रिकेट में भारत की जीत को हिंदुओं की जीत मानकर टीवी फोड़ देने वाले पाकिस्तानियों को ये क्यों बताना पड़ रहा है कि वे हिंदुओं से अलग हैं? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पिछले 10-12 साल में पूरी दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का जो पुनर्जागरण हुआ है, जब से अरब देशों में हिंदू मंदिर बनने लगे हैं, जब से भारत के हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामी देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने लगे हैं, तब से पाकिस्तानी हुक्मरानों और कट्टरपंथियों को डर लगने लगा है। उन्हें लग रहा है कि 300-400 साल पहले हिंदू रहे मुसलमान फिर से हिंदू धर्म में वापसी न कर लें। इसीलिए मुनीर ये भी कह रहे हैं कि हमारे मजहब और रीति रिवाज भी अलग हैं। जबकि मुनीर ये भी जानते हैं कि मजहब अंतर के बावजूद भारत और पाकिस्तान का खान पान, बोली, पहनावा आदि एक है। हिंदू से मुसलमान बने इन पाकिस्तानियों के निकाह में कुरान की आयतें जरूर पढ़ी जाती हैं, लेकिन दुल्हन तो हिंदुओं की तरह लाल जोड़े में होती है। उसके हाथों में भी हिंदुओं की तरह मेहंदी होती है। दावत और जश्न भी मोटे तौर पर हिंदुओं की तरह होते हैं। दोस्तों, मुनीर ये भी याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाएं यानी एम्बिशन भी भारत से अलग है। यानी कि वो याद दिला रहे हैं कि उनका एम्बिशन या लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाकर पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करें। दोस्तों, मुनीर 78 साल बाद फिर से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जड़ टू नेशन थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में पंजाब को छोड़कर बलूचिस्तान, पीओके, सिंध, फाटा आदि सभी प्रांतों में इस समय अलगाववाद की लहर चल रही है। बलूचिस्तान में तो पाक आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीओके के लोग भारत के हिस्से वाले कश्मीर के विकास को देखकर वापस भारत से मिलना चाह रहे हैं। इन अलगाववादी लहरों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्हें लग रहा है कि इस्लाम और भारत का हवाला देकर इसे रोका जा सकता है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये चाल अब नहीं चलने वाली है। दोस्तों, मुनीर कश्मीर को पाकिस्तान की शिरगर्द नस बता रहे हैं, यानी कश्मीर को कपाल तंत्रिका या क्रेनियल नर्व बता रहे हैं। ये ऐसी नस है जो ब्रेन से सीधे जुड़ी होती है और सिर, चेहरे, गर्दन और धड़ आदि शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचना का आदान प्रदान करती है। यानी मुनीर कश्मीर को पाकिस्तान के वजूद के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है? असल में कश्मीर को छोड़िए, खुद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी अब पाकिस्तान की दुखती नस बन गया है।
पीओके के लोग आज बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पीओके भारत में मिला लिया जाएगा। दोस्तों, मुनीर ने ये भी दावा किया कि दुनिया में केवल 2 रियासतें अल्लाह ने कलमे की बुनियाद पर बनाई हैं, एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान। अल्लाह ने मदीना बनाने के 1300 साल बाद पाकिस्तान बनाया है। अब जरा इस दावे की पोल खोलते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह के कलमे से नहीं बल्कि जिन्ना जैसे कट्टर मुसलमानों के खुराफाती दिमाग की उपज है। वो जिन्ना जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो न केवल शराब पिया करते थे बल्कि सुअर का मांस भी खाते थे, जो इस्लाम में हराम है। दोस्तों, यहाँ शॉर्ट में आपको जिन्ना का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना न तो सुन्नी थे और न ही शिया, वे खोजा इस्माइली पंथी थे। दोस्तों, जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक धर्मपरायण हिंदू थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रेम जी मछली पकड़ने के व्यवसाय में शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनकी घोर परंपरागत वैष्णव जाति ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसके बाद मजबूरी में उन्होंने इस्लाम धर्म धारण कर लिया। दोस्तों, मुनीर पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए ये भी कह रहे हैं कि ये मत भूलिए कि आप सुपीरियर आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए कट्टर इस्लाम परस्ती एक सुपीरियर आइडियोलॉजी है। ऐसी सुपीरियर आइडियोलॉजी जिसमें दूसरे मजहब के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी आइडियोलॉजी जो मजहब के नाम पर फियादीन बनाती है। ऐसी आइडियोलॉजी जो दूसरे देशों के लोगों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर देती है। ऐसी आइडियोलॉजी जो कबीले की संस्कृति की तरह कुल और परिवार के अंदर विवाह को मान्यता देती है। ऐसी आइडियोलॉजी जो 3 तलाक और हलाला के जरिए महिलाओं की बेहतरी सोचती है। दोस्तों, अगर ये सुपीरियर आइडियोलॉजी है तो इन्फीरियर आइडियोलॉजी क्या होगी? इसका जवाब तो शायद भगवान ही दे पाएं। दोस्तों, एक बात और, जिस वक्त पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर इस्लामाबाद में भारत और हिंदुओं के खिलाफ स्पीच दे रहे थे, ठीक उसी समय बागेश्वर धाम सरकार बीकानेर के नोखा में हिंदुत्व की हुंकार भर रहे थे। बागेश्वर बाबा ने नोखा में कहा कि जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएंगे उस दिन भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इससे पहले कुछ दिन पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और दुबई तक गए, वहाँ कथा हुई और तो और वहाँ हमने दरबार भी लगाया। पाकिस्तान वाले हमें बुलाकर तो देखें, अगर घर वापसी न करवा दी तो कहना बागेश्वर बाबा ने अपनी हुंकार से मुनीर के विचारों की मिट्टी पलीत कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वर्षों बाद जो एक बार फिर से 2 नेशन थ्योरी याद आई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।